Good morning, students. I hope you all are fine at home. So, today we are going to start lesson number 3 of MSc, The Power of Knowledge. The power of knowledge. From the name, it is very clear कि ये जो लेसन है ये आपका नॉलेज के साथ रिलेटेड है, पावर ऑफ नॉलेज टर्म के साथ रिलेटेड है. So today we will discuss more about it. Students, in this chapter we will learn about the power of knowledge, which means physical strength is not only power. Our real power lies in the knowledge, which doesn't weaken even with the passage of time. Okay beta. So today we will start with this chapter. So in this chapter मारिया वॉज एन इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग गर्ल. इस चैप्टर को बेटा थोड़ा सा सम अप कर मैं आपको बताऊंगी पैराग्राफ्स को, एंड व्हेन यू विल रीड दैट पैराग्राफ्स यू विल लर्न इट वेरी इजीली एंड यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली. ठीक है, देयर विल बी अराइज नो प्रॉब्लम एट ऑल. Maria was an intelligent girl and hard-working girl. She loved to read books and always excelled in her academic tests. She had a lean body and the children in the class used to make fun of her. They called her nicknames like pencil, earthworms, etc. She felt really sad when the children called her such names. तो बच्चे उसके अलग अलग नेम्स लेते हैं and she felt very sad. So one day teacher asked the students, do you have any power? For that question students replied differently. So what they said? They said, yes ma'am, we have power in our hands, we have power in our legs. So what Maria replied? Maria said that Maria then raised her hand and said, teacher, my strength is in my brain. As Maria finished, everyone in the classroom burst into laughter and made fun of her. The next day when Maria went to school, जब next day वो school जाती है, what she saw a notice on the notice board. तो उसमें क्या लिखा होता है? That was regarding the annual quiz competition. उसके रिगार्डिंग होता है. ठीक है, तो उसमें what she think about, तो उसके बाद वो क्या सोचती है? Maria thought it was the best opportunity to prove to her classmates that she really has a power, the power of brain. तो उसके बाद वो क्या करती है? मारिया डिडंट वेट फॉर ए सेकेंड, और वो कमेटी के पास जाती है और अपना नेम पार्टिसिपेशन के लिए लिखवा देती है. तो व्हेन द कंपटीशन बिगिंस and Maria responded to all questions correctly. She won the quiz contest with 100% marks and got the title of the most intelligent student of the school. तो जब वो उस कॉन्टेस्ट को विन कर जाती है और उसको टाइटल मिलता है मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट का, तो बाकी के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? सरप्राइज़ हो जाते हैं कि ये विन कर गई, इस कंपटीशन में ये इसने सक्सेस ली है. ठीक है, तो नेक्स्ट डे द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड मारिया एंड said, my dear students, physical strength is not only power. Real power lies in knowledge, which does not weaken even with the passage of time. तो टीचर बच्चों को बताती है कि हमारी जो रियल स्ट्रेंथ है, दैट इज़ नॉट आवर बॉडी, दैट इज़ नॉट आवर लेग्स, हैंड्स, दैट इज़ द व्हाट इज़ द रियल स्ट्रेंथ. जो हमारी रियल स्ट्रेंथ है, जो रियल पावर है, दैट इज़ अवर नॉलेज, जो हमारे काम आती है और जो कभी भी टाइम गुजरने के साथ ख़त्म नहीं होती, इवन इंक्रीज़ होती है. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी बेटा. इसके आगे आपके पास कुछ कॉन्सेंट्रेशन टिप्स दिए हुए हैं. तो उस जो कॉन्सेंट्रेशन टिप्स हैं, दे आर रिगार्डिंग द कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, हाउ यू कैन बिल्ड योर कॉन्सेंट्रेशन. उसके लिए है सबसे पहले स्टिक टू ए रूटीन एफिशिएंट स्टडी शेड्यूल. सबसे पहले हमारे पास एक स्टडी शेड्यूल होना चाहिए. उसके बाद स्टडी इन ए क्वाइट एनवायरनमेंट, डू वर्क एट डेस्क नॉट योर बेड, अवॉइड डे ड्रीमिंग, टेक ए ब्रेक, प्रैक्टिस डूइंग वन थिंग एट ए टाइम एंड डूइंग इट टू कंप्लीशन. किसी एक काम को स्टार्ट करना चाहिए और जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए.
नेक्स्ट इज़ अ स्पाइडर टेक्निक। बेटा स्पाइडर टेक्निक जो है दैट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम। जैसे एक स्पाइडर होता है वो वेब क्रिएट करता है, चाहे कोई भी डिस्ट्रक्शन हो वो अपना ध्यान जो है इधर उधर नहीं करता, पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपने काम को करता है। तो इसी टेक्निक का नेम ही स्पाइडर टेक्निक रखा गया है। ठीक है, तो इस टेक्निक से क्या पता चलता है, द स्पाइडर टेक्निक इज़ बिहेविंग जस्ट लाइक द स्पाइडर। तो वो एक्सपेक्ट डिस्ट्रक्शंस, गेट यूज टू एंड इग्नोर दैम। A door slams, a bird whistles, some children's laugh, whatever the distraction, वो अपने काम को कंटिन्यूसली करते जाते हैं। कंटिन्यू फोकसिंग ऑन द टास्क एट हैंड। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बर्ड्स शोर कर रहे हैं, ठीक है, कोई बर्ड शोर कर रहे हैं, कोई डोर स्लैम्स हैं, या फिर कोई भी आपको कुछ भी कर रहा है, कोई बच्चे हंस रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी शोर है, कोई भी नॉइस है, बट आप लोग अपने काम की तरफ कंटिन्यूसली कॉन्सेंट्रेट कर कर बैठे हुए हो टिल द एंड ऑफ द कंप्लीशन। ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ द 5 मोर रूल्स। 5 मोर रूल्स में क्या बताया गया है कि हमें अगर ये फील होता है कि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो लूज़ हो रहा है, जहाँ हम क्विट कर रहे हैं, तो हमें उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी टास्क को कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे सपोज इफ़ यू आर डूइंग सम्स, यू हैव टू डू 5 मोर सम्स, 5 और सम्स करो। एंड इफ़ यू आर रीडिंग, यू हैव टू रीड 1 और 2 पेजेस मोर। ठीक है, तो ये हमें कौन बताता है, 5 मोर रूल्स। इसी के आगे बेटा आपके टाइम मैनेजमेंट टिप्स दी हुई हैं, जैसे क्रिएट ए डेली प्लान, प्रिपेयर ए टू डू लिस्ट, learn to say no to least important things, give a time limit to each task, avoid overload, include time for the rest and relaxation, be flexible। बी फ्लेक्सिबल मतलब अगर कोई भी सिचुएशन हो जिसको आप फेस नहीं कर पा रहे हो, आपको उसको फेस करना आना चाहिए। सपोज़ आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया हुआ है टेस्ट के लिए, लेकिन आप उस टेस्ट में कम मार्क्स ले लेते हो जस्ट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, तो आप भी फ्लेक्सिबल होने चाहिए उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम मेरे को इससे भी अच्छा करना है। मेमोरी पावर टिप्स, इसमें जैसे बेटा बी इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर डूइंग, जैसे आप कुछ भी कर रहे हो आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। बी अटेंटिव, ये नहीं फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली आप कहीं और हो। ठीक है, मेक श्योर ऑफ मैक्सिमम सेंसेस व्हेन लर्निंग, writing down fixes it in your mind. When we organize or connect ideas, we can remember them better. Create a picture of the information, use imaginations। जैसे अभी मैंने आपको स्टोरी बताई है मारिया की, ठीक है, तो आप उसको अपने माइंड में इमेजिनेट करो कि कैसी वो लड़की होगी, क्या हो रहा होगा उसके साथ क्लास में, कैसे उसने कंपटीशन में अपना नेम जो है वो एंटर करवाया और कैसे उसने उसको विन किया। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। लर्न इन शॉर्ट सेशंस, हमें कोई भी काम को शॉर्ट सेशंस में लर्न करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कीप माइंड फ्री फ्रॉम एक्साइटिंग एंड टेंशन फ्री होकर काम को करना चाहिए। So students, this is all about your chapter. You have to be read it and revise it properly, and I will give to you a back exercise. You have to do that on your copy. Okay, thank you, have a nice time.